वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बिहार डीएलएड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ करने वाले। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, किसी वितरण का बहुलक तथा माध्यक का अनुपात 6:5 है तो माध्य तथा माध्यक का अनुपात क्या होगा। तो इसके निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको लगाना बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है मेरे दोस्त 3 इंटू माध्यक। क्या होता है 3 इंटू माध्यक, 3 इंटू माध्यक -2 माध्य, -2 क्या हो जाएगा माध्य। अब कहिएगा इसका ट्रिक बताइए। देखिए 2 कितना है, छोटा है तो 2 उसी के साथ लगेगा छोटा वाला जो हिंदी में लिखा गया है, ये माध्य उसको छोटा लगेगा। 3 माध्यक जो है वो क्या बड़ा जैसा लिख रहा है ना, उसके साथ क्या आएगा बड़ा अंक आ गया, तो ये माइनस बीच में लगेगा। ओके, इसका देखिए आपको क्या ये फार्मूला पे बैठा देना है। उसके बाद देखिए यह क्या क्या आपको दिया हुआ, यहाँ क्या दिया हुआ, यहाँ बहुलक, तो बहुलक की फर्स्ट वाला ये हो गया। उसके बाद देखिए माध्यक, माध्यक कितना दिया हुआ, ये बोल रहा है माध्य निकालने के लिए, माध्य तथा माध्यक का अनुपात, ये निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न सारणी का माध्यक निकाली। तो माध्यक निकालने के लिए क्या करना है, वर्ग दिया हुआ, बारंबारता दिया दिया, तो अब आपको निकाल देना संचयी बारंबारता। क्या संचयी बारंबारता, एक का एक ही हो जाएगा, एक दो को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तीन, तीन हो जाएगा ना, और तीन तीन जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, छः, और छः में दो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8। अब बताइए आपको क्या करना है, 8 संख्या आ गया, n बराबर कितना आ गया 8, 8 को क्या करना है 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा 4, 4 को आप क्या करना है 4 से बड़ा संख्या, देखिए संचयी बारंबारता में देखिए 4 से बड़ा संख्या देखिए कितना है 6, तो 6 से क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा मेरे दोस्त, 6 इसका माध्यक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि x-1 बहुपद x² प्लस ax प्लस 2b का एक गुणनखंड हो तो a प्लस b बराबर 2 हो तो a और b का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे दोस्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा a बराबर हो जाएगा -3 और b बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, a बराबर -3, b बराबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी ठोस की परिसीमाएँ होती है, तो ये हो जाएगा पृष्ठ हो जाएगा, पृष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा ठोस की परिसीमाएँ क्या होती है, पृष्ठ हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है sin थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा किसके बराबर होती है। इसको क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन पे क्या हो जाएगा 1 प्लस में cos थीटा, तो यहाँ पर लिख देना 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, नीचे भी क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। ओके, अब देखिए sin थीटा ऊपर में वैसे ही रहेगा, नीचे भी क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ऊपर में क्या है cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो नीचे है ही है, तो ये तो बदलेगा, तो साइन में ना बदलेगा, तो ये मेरे दोस्त किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा मेरे दोस्त साइन में बदल जाएगा। किस चीज़ में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर ऊपर में एक साइन है तो एक साइन से एक साइन कट गया, नीचे में 1 माइनस कॉस है और नीचे में एक साइन बच जाएगा। मतलब ये आंसर क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, इसका राइट आंसर आ गया। क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा आ जाएगा। ओके, बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा, देखिए कहाँ पे दिया हुआ 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कहाँ पे, यहाँ पे, और बट्टा में साइन थीटा। चलिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 1 प्लस है ये ऊपर चले गया तो 1 माइनस हो गया, साइन थीटा वैसे नीचे आ गया। ये सिर्फ ट्रिक है और डिट्टू ये क्वेश्चन मिलेगा तो उसी पे ये लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, 1000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है आपको, PR² बट्टा 10,000, ये देखिए 10,000 नीचे लिख दिए, 4 0 हम डाल दिए और 10,000 ऊपर लिख दिए, ठीक है 3 0 हो गया, और रेट का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 3 0 से 3 0 कट गया, बचा कितना ऊपर 25 नीचे 10, तो ये क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ओके, तो इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुपद पोलिनोमियल ऑफ x² माइनस 5x प्लस 6 का शून्य निकालने के लिए सबसे आसान ट्रिक, इससे क्या करिए फैक्टर जब कीजिएगा 6 का तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6, तो 2 तिया 6 क्या है -5 लगाना है, तो दोनों को जोड़ के -3 या -2 को जोड़िए क्या हो जाएगा -5 नहीं हो जाएगा। अब जो साइन में है उसका साइन बदल दीजिए, वही आंसर आ जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह चरमान जिसकी बारंबारता वितरण में सर्वाधिक हो क्या कराती है, सर्वाधिक जो होता है उसको क्या बोलते हैं बहुलक बोलते हैं। माध्यक किसको बोलते हैं, जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डालने के बाद बीच में जो आता है उसको क्या बोलते हैं माध्यक बोलते हैं। माध्यम मतलब क्या हुआ, जितना संख्या है उस संख्या को जोड़ के, और जितना संख्या जैसे कि 10 संख्या है, 10 संख्या को पूरा जोड़ लिए, जैसे 5 8 9 10 इस तरह 10 संख्या 10 से
भाग दे देना, इससे माध्य निकल। परिसर कितना है, परिसर क्या बोलते हैं, परिसर उसी को कहते हैं जो सबसे बड़ा संख्या है सबसे छोटा संख्या को घटा दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, परिसर निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 2x, कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर 2x और कॉट थीटा बराबर 2/x, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² क्या हो जाएगा, तो ये आप निकलिएगा तो 1/2 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समलंब का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है और समांतर भुजा में से एक 20 है, क्या एक 20 दिया हुआ है, दूसरी भुजा क्या हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 480 बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 1/2 हो जाएगा एच कितना दिया हुआ 15 हो जाएगा 15, उसके बाद a प्लस बी, पहला भुजा दूसरा भुजा a प्लस बी, तो 20 प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। ओके, अब ये देखिए 2 को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, ये भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए ये क्या चीज़ में, ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये इधर से बच गया क्या, बस सिर्फ ये बच गया 20 प्लस 20 देखिए आप 15 से भाग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 15 तिया 45 बच जाएगा, 3 और 0, 15 दूना 30। अब देखिए 32 दूना कितना होता है, 32 दूना कितना हो जाएगा 64 माइनस 20 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 64 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, ये इसका फार्मूला आप समझ गए ना, 1 ये जितना क्षेत्रफल है वो लिख देना, उसके बाद 1/2 इंटू एच ए प्लस बी, ये इसका डायरेक्ट ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसमें देखिए एक भुजा दिया होगा 120 और दूसरी भुजा क्या बोल रहा है, निकालने के लिए, तो एक भुजा 20 दिया हुआ दूसरी बोल रहा है निकालने के लिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्न से मूल बिंदु के नियामक, तो मूल बिंदु के नियामक क्या हो जाएगा, 0 और 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, किन आंकड़ों के समूह के माध्यक माध्यिका तथा बहुलक के मान समान होगा, अभी हम आपको बताएं तो उस पर आप निकाल लेना। बहुलक क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, माध्यक क्या होता है, जितना संख्या है उसको क्या करना, जोड़ देना, और जितना संख्या है उतना से भाग दे देना। ओके, और माध्यक असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखने के बाद बीच में जो आता है वो क्या होता है, माध्यिका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x/5 x/3 2x/3 x/4 2x/5 3x/5 की माध्यिका क्या होगी, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मेरे दोस्त, इसके लिए आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग बढ़ते क्रम में हम लोग सजाते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x/, क्या आ गया, x/5 पहले आ गया, उसके बाद क्या आ जाएगा, x/4 हो जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, x/3 भी दिया हुआ। ठीक है, तो x/3 हो गया मेरे दोस्त। उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, 2x/, क्या आ गया, उसके बाद आ जाएगा 2x/5, उसके बाद क्या आ जाएगा 3x/5, उसके बाद लास्ट में क्या बच गया, एक, उसके बाद बच गया मेरे दोस्त 2x/3, 2x/ क्या आ जाएगा 3 सबसे लास्ट में, और लास्ट में क्या बचा है, x। आप संख्या देखिए कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, आधा इधर से काट दीजिए आधा उधर से काट दीजिए, 3 संख्या इधर से कट गया, बीच में बचा क्या, ये 2x/5 कितना दिया हुआ, माध्यिका 4 दिया हुआ, तो 4 ये इधर हो जाएगा, 5 चौके 20। ठीक है, और x गुना में तो 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 इज़ द राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बिंदु 7y x-6 और 9 10 द्वारा बनाए गए त्रिभुज का केंद्र कितना है, 6 और 3 है, तो xy प्लस x, देखिए x और y का मान छोड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा, तो वो ये दिया हुआ यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा यहाँ पे आ जाएगा, बीच में क्या दिया हुआ 6 और 3 इसका नियामक दिया हुआ। अब इसको क्या करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये इससे क्या हो जाएगा, देखिए x1 x2 x3 को जोड़ना है आपको, तो 10 में 7 में ये क्या हो जाएगा, एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 10 6 16 16 प्लस क्या हो जाएगा, तीनों x को जोड़ते हैं तो 16 प्लस x, और नीचे क्या हो जाएगा 3। ओके, ये x का मान कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ है, 6 3 कितना हो जाएगा 18 16 प्लस x बराबर कितना 18, ये 16 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 18 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, x बराबर 2 बच जाएगा मेरे दोस्त, x बराबर 2। सबसे पहले देख लीजिए x बराबर 2 है तो y का भी मान इसी तरह निकाल लेना है, आपका आंसर ऐसे ही मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 15
√15/3 कैसी है, तो ये रूट से नहीं निकले तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि एक त्रिभुज में cos a/2 a + b/2 है, तो ये क्या हो जाएगा इधर। तो देखिए a + b, इसमें क्या नहीं है, a + b + c क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तो c नहीं है तो c/2 हो जाएगा। cos कितने में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा, साइन 90 - थीटा, तो साइन c/2 हो जाएगा। साइन c/2 देख लीजिए यहाँ पे साइन c/2 हो गया। ओके, साइन c/2 यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15, 5, 15 और 20 का लॉसो और मोसो का अनुपात क्या हो जाएगा। तो देखिए लॉसो मतलब क्या हुआ, लघुत्तम, एलसीएम में हम आपको क्या बोले, भाग देने के लिए। एलसीएम में भाग नहीं, पहाड़ा पढ़ना, क्या पढ़ना, पहाड़ा। ऐसे मॉम को पढ़ लिख सकते हैं ना, पहाड़ा में जहाँ पे जो तीनों क्या होता है सट जाता है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 5 दूना 10, तो तीनों नहीं सटेगा, 15 दूना 30, 30 पे तो 20 सटेगा ही नहीं। तो ये देखिए 60 पे सब तीनों एक साथ सट गया, ठीक है 60 पे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए मौसो इसका बोल रहा है, तो मौसो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 × 1, 5 × 3, 5 × 3, उसके बाद देखिए 5 × 4, तो इस सब में कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। 5 इसका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अब इसके बाद कहिएगा 6 भी कॉमन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, 6 होएगा ही नहीं, 6 × 3 = 18 होता है, इस तीनों में नहीं आएगा। तो जो 5 है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो 5 नीचे में आएगा, क्योंकि पहले क्या बोला है, पहले लॉस हो उसके बाद मॉस होता है, 12 × 5 = 60 होता है, 12:1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिमेय संख्या 43/2⁴ × 5⁵ का दशमलव प्रसाद दशमलव के कितने स्थान के बाद रुक जाएगा। तो ये 4 अंक के बाद, कितने बाद, 4। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वर्ग के क्षेत्रफल था उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:2। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1:2। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, जिस समीकरण युग में लेखा चित्र एक दूसरे के समांतर हो, लेखा चित्र क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो, तो ये है ना एक दूसरे के समांतर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे दोस्त विरोधी हो जाएगा। विरोधी, आश्रित किसे कहते हैं, जो डायरेक्ट एक के ऊपर एक चले जाता है, और अविरोधी क्या होता है, जो एक बार कट जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, √6 + रूट सब रूट के अंदर है, ये बड़का रूट हुआ, इसके अंदर 6, उसके बाद फिर छुटका रूट, इसके बाद इसका मान क्या हो जाएगा, आप ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त डी हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, आइए एस त्रिभुज ABC की अर्ध परिधि के निरूपित करें, जिसमें BC = A, CA = C, CA = C, यदि एक वृत्त क्रमश DEF पर भुजाओं BC और AB के स्पर्श करता है, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त, ये आपका हो जाएगा S - B हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये देखिए इस तरह एक त्रिभुज है, उसके तीनों भुजाओं में स्पर्श कर रहा है ये वृत्त, तो अब क्या हो जाएगा, इसका जब आप निकालिएगा तो S - C होगा, क्या हो जाएगा, S - C हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, S - C। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 400 रुपये अंकित मूल्य पर एक खिलौने गाड़ी को 8% के 2 क्रमिक बट्टे पर बेच दिया गया, यदि दुकान 16% के अकेले बट्टे की घोषणा करे तो उससे होने वाले हानि क्या हो जाएगा। तो इसको आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2.56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.56 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों के मापों का ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ, 3.6, और इसकी आधार प्रत्येक समान भुजाओं से 3 सेमी छोटा है, क्या है, छोटा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0.6 हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त।